हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। हम आपके सामने फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, बहुत डरावना होता है, ऐसा डरावना कि जिनको मैथ नहीं आती तो उनके सपने में भी आकर उनको डरा सकता है। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री मतलब कि ज्योमेट्री। ये देखिए एडवांस मैथ का टॉपिक है और लोग इसमें इतना अफवाहें उड़ा चुके हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोल दिया, तो इतना भयानक टॉपिक है नहीं जितना लोग समझते हैं। अगर इसके पार्ट बाई पार्ट पढ़े जाएं तो बहुत आसानी से हो सकता है। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक में होता है, 2 या 3 नहीं, कुछ ज़्यादा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप विधिवत पढ़ते चलते हो, सारी क्लासेस आप अटेंड करते चलते हो, तो ऐसा कुछ नहीं इस टॉपिक में आपकी जो समझ में ना आए। और फिर हम हैं तो फिर क्या गम है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा लाइन एंड एंगल, मतलब कि रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण आपको आज टॉपिक लिखते लिखते पता चल जाएगा कि हाँ कितना सरल है। हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे, कोण के बारे में जानेंगे। आज की अगर आपने पहली क्लास देख ली है तो ये मान के चलो ज्योमेट्री के दुख आपके दूर होने वाले हैं। ये हो गया आपका पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर अगर हम लिखते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरा होता है ट्रायंगल या त्रिभुज। ठीक, दूसरा होता है त्रिभुज। और एक बात मैं बता दूं आपको फिर से कि त्रिभुज वो त्रिभुज नहीं होंगे, हम उनका क्षेत्रफल निकालेंगे या उनके आधार निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, ये इसमें कुछ नहीं होगा। पहले बता रहे हैं, त्रिभुज आपका एक लंबा चैप्टर है, अच्छे से इसको समझना होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें जानेंगे सर्वांग सम क्या होता है, जिसको बोलते हैं सारे अंग समान। इसी में हम लोग जानेंगे समरूप क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। इसी में जानेंगे हमारी जो प्रमेय बनती है, निर्मेय बनती है, ये सारी चीज जान लेंगे। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, उसके खत्म। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका होगा चतुर्भुज। आपको पता है ना, त्रिभुज हो गया तो चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज के बाद आपका चौथा होगा, पंचभुज तो नहीं हो सकता है, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, वृत्त हो जाएगा। इसके बाद आपका बन जाएगा बहुभुज, बन जाएगा पॉलीगन, बन जाएगा बहुभुज, बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो वो हम उसको कवर करा लेंगे विविध में, मिसलेनियस में। ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ की मैंने स्टार्टिंग की है, कहा जाता है कि एडवांस मैथ थोड़ी अच्छी पढ़ाते हैं। अब आप लोग खुद बताना कमेंट करके अच्छी थी या नहीं थी, क्योंकि अपने बारे में क्या बोलना, जो भी है आप लोग डिसाइड करो इसी तरह चीजें। तो हम लोग पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, रेखा एवं कोण। आपके देखते हैं कितना समझा पाते हैं, हम नहीं समझा पाते हैं। आप लोगों के समझने की क्षमता तो है, लेकिन हम कितना समझा पा रहे हैं इन चीजों को, हम देख रहे हैं आगे। देखिए रेखा एवं कोण, सबसे पहले एक वर्ड आता है रेखा, दूसरा होता है रेखा खंड, रेखाखंड, और तीसरा वर्ड होता है किरण। ठीक है, किरण। देखो बच्चों वाले जो एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें चीजें पूछ दी जाती हैं। जैसे टेट में पूछ दिया जाता है, सीटेट में पूछ दिया जाता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण, किरण या किरण। तो देखो पहले जानते हैं रेखा। तो रेखा का मतलब ये होता है कि ना तो उसकी हमको स्टार्टिंग पता है, ना तो उसकी एंडिंग पता है। मतलब कि ना तो शुरू होने का बिंदु पता है, ना तो खत्म होने का बिंदु, कहां पर जाकर खत्म होगी, कहां से शुरू हुई थी, कुछ नहीं पता है। तो क्या होगी आपकी रेखा, क्लियर, लाइन। अब हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड आप पढ़े होंगे कक्षा 7 में, 6 में बोलते थे ए बी रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का है। तो कभी रेखा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, रेखाखंड। बात समझ में आई। तो रेखा को हमने कर दिया खंड, खंड कर दिया। ठीक है, तो रेखाखंड। लक्ष्मण जी ने क्या खींची थी, रेखा खींची थी, तो उसकी एंडिंग नहीं थी, कहा जाता है गोल गोल खींच दी थी, तो वो कहाँ हुई। तो ये हो गई आपकी रेखाखंड। जैसे जितना भी आप मान लो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आपका हो गया रेखाखंड। तो देखो ये हमको पता चलेगा, इसकी स्टार्टिंग भी पता हमको है और इसकी एंडिंग भी पता है, समाप्ति भी पता है, उसकी शुरुआती बिंदु भी पता है। अब बात करते हैं किरण की। तो किरण का मतलब होता है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट पता हो हमको, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। जैसे सूर्य, तो सूर्य से किरणें निकलती हैं, निकल रही ना, तो निकलने का पता है। जैसे टॉर्च, तो ये टॉर्च, टॉर्च से किरणें निकलती हैं, लेकिन कहां निकल के जाती हैं ये पता नहीं है। तो जहां तक जा रही ये नहीं पता है, लेकिन कहां से निकलती हैं ये पता है। तो आप रेखाखंड, रेखा, किरण, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फिर आगे बढ़ें, इसी में कुछ नई नई चीजें देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी, इसको हटा दे अच्छे से क्योंकि साफ नहीं हो रहा है अभी, आज मॉइस्चर के कारण है ऐसा कुछ। देखो भैया, आपने कुछ रेखाएं सुनी होंगी, लंब रेखा, तो ये होती है आपकी लंब रेखा, एक दूसरे पर लंब। आपने सुनी होगी समांतर रेखा,
तो जिनका अंतर हर जगह समान हो वो आपकी समांतर रेखा। ठीक है, आप सोच रहे हो कितनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, तो छोटी छोटी ही समझ लीजिए कि आपका डर तो खत्म हो। अगला हम बात करते हैं इसी में कि आपके कुछ बनते हैं कोण, तो मैंने बताया था कोण, तो रेखा समझ गए, कोण देखते क्या है, तो कोण आपके बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं, जैसे होता है अगर कोई कोण मतलब थीटा कोण किसके बराबर है, 90 अंश के। अभी 90 अंश क्या है, तो आपने चांदा देखा होगा, चांदा इस प्रकार से बनता था, 0 से स्टार्टिंग होती थी, 180 पर समाप्ति होती थी, और बीच में जो खड़ी रेखा होती थी वो कितना होता था, 90 अंश, इसको अंश बोला। ठीक है, ये 90 हो गया, ऐसे 180 हो गया, तो इधर भी 90 हो गया, देखो ये 90, ये 90, ये 180, ऐसे गोल कर देंगे तो ये आपका सर्किल बन जाएगा, और एक वृत्त 360 अंश का। तो ये चीज समझो जो हम समझा रहे हैं, अगर कोई कोण 90 अंश का होता है तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, अगर एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून, है ना, तो कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। अगर एंगल, अगर कोण आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90, अगर 90 से बड़ा है तो कौन सा हो गया आपका, अधिक कोण। ये बात अपने दिमाग में बॉर्नवीटा डाल के फिक्स कर लो। क्लियर। आगे देखते हैं, कुछ कोणों के साथ कुछ चीजों के हम लोग एजम्पशन याद करते हैं, प्रॉपर्टी याद करते हैं, तो याद ना करो, समझो क्या होता है। जैसे एक होता है शीर्षा विमुख, लिखते चलना सारी चीजें, शीर्षा विमुख कोण। दूसरी चीज होती है आपकी संगत कोण, पहले लिख लो, जरना नहीं इनसे। ठीक है। तीसरा होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या है, अब देखते हैं सारी चीजें। हमने बनाई एक रेखा, एक रेखा के साथ एक दूसरी रेखा ये जा रही थी, ये समांतर रेखा थी, इसका नाम भी रख लो, चलो मन करे तो रख लो, ए बी, और ये हो गई पी और क्यू। हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी, इस पर तिर्यक रेखा खींच दी मतलब कटी कटी रेखा खींच दी, जैसे आप बना देते हो ना सीढ़ी, ऐसे ऐसे रेखाएं खींच दी। तो आप देखते क्या होता है, तो देखना पहले हम देखते हैं इसको, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जिनके शीर्ष आपस में टकराते हैं, ऐसे जिनके शीर्ष आपस में टकराते हैं, तो ये समझ पा रहे हो टकराना। तो देखो ये एक आपका ये एक एंगल, एक ये एंगल बना, और एक आपका ये एंगल बना, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो ये जो दो एंगल बनेंगे, इस प्रकार से एंगल बनेंगे, बताओ इस प्रकार से, एक ये कोण आपको दिख रहा है, एक ये कोण दिख रहा है। तो जहां पर इनके शीर्ष टकराते हैं, शीर्ष का मतलब ये शीर्ष और इधर शीर्ष, ये शीर्ष टकराए, तो यहां पर देखो ये शीर्ष टकराए, देखो ये चीज, ये देखो ये टकरा रही शीर्ष, अगर ये शीर्ष टकरा रहे हैं तो ये कोण आपस में हो जाते हैं बराबर। ये हुए आपके कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे इसमें भी देखो भाई, ये कोण अगर हम बात कर ले, सीधी लाइन खींच दी, यहां पर डबल लाइन खींच दी थी ये, तो ये डबल डबल बराबर हो गए। ऐसे अच्छा इधर देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये शीर्ष आपको ये दिख रहा है, ये चीज, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला किसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला हो गया आपका, सिंगल ए लाइन खींच दी, सिंगल ए लाइन खींच दी, ये वाला इसके बराबर हो गया। अगर नाम रख दिए, एक नाम है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अगर हम कह सकते हैं एक बराबर कोण 3 के है, क्यों है, तो बता देना शीर्षाभिमुख है, काहे डर रहे हो, बता देना शीर्षाभिमुख कोण है। अगर कहे कोण 4 किसके बराबर है, तो 4 कोण 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। किसने बताया, आदर्श सर ने बताया, बस हमका बता देना, जो बात होगी हम निपटा लेंगे। अगली देखते हैं, ऐसे नाम रखते हैं, इसका नाम हो गया 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। क्लियर। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण 5 बराबर 7 के, 6 बराबर 8 के, ये तो हो गई शीर्षाभिमुख की कहानी। ठीक। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी शीर्षाभिमुख हो जाता, बाय द वे अगर होता तो ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हो जाते, ये एक दूसरे के हो जाते, ऐसे ये आपका ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हो जाते, और जितने शीर्षाभिमुख होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं संगत कोण। अब संगत का मतलब संगत का मतलब संगत। अब संगत कैसी होती है, देखो भैया संगत कैसी होती है, इसको थोड़ा सा हटा दें क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए सारी चीजें। संगत का मतलब संगत। अब संगत देखना कौन से, इनके नाम तो पड़ गए। तो संगत का मतलब एक उधर का और दूसरा भी उधर का, एक उधर का और दूसरा भी उधर का, मतलब दोनों कोण एक ही साइड के, तभी तो संगति होंगे, तभी तो एक साथ रहेंगे। तो एक उधर का और दूसरा भी उधर का, तो ये देखो, लेकिन एक शर्त संगतों के साथ में, एक ऊपर का एक नीचे का। मतलब समझो, जैसे ये एक है, ये ऊपर है एक, इसके संगति कौन कौन है, एक तो 2 भी संगति है, 5 भी संगति, 6 भी संगति है, 4, 3, 8, 7 ये विरोधी हैं,
एक के विरोधी हैं, तो एक का संगति कौन है, ये है। लेकिन संगत कोण कौन कौन बराबर होगा, एक ऊपर का मैंने बताया, एक नीचे का। रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो। तो एंगल एक बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 5 के, कोण 5 के बराबर हो गया। ऐसे ही 2 बराबर किसके हो जाएगा, 2 बराबर, तो 2 बराबर हो जाएगा 6 के। एक नीचे का एक ऊपर का, एक नीचे का एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसे एक ऊपर का एक नीचे का, तो 2 बराबर हो गए आपके 6 के। ये समझते चलना सारी चीजें। इधर आते हैं, 4 बराबर किसके, तो 4 बराबर हो गया किसके बराबर, 4 ऊपर का है, नीचे कौन आया 8। इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, यहां से देखना है। 4 बराबर इधर कौन सा 8, तो 4 बराबर एंगल 8 के हो गया। आगे देखते 3 बराबर किसके, तो 7 बराबर किसके, 7 बराबर 3 के, 3 बराबर 7 के, तो ये 3 बराबर एंगल 7 के। क्या बात समझ में आई? आप संगत कोण समझ गए। संगत मतलब एक ऊपर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक अंदर का एक बाहर का, लेकिन दोनों उधर के। संगत इधर देखते कौन सा, इधर 4, इधर कौन सा, इधर 8, इधर 4, इधर 8, इधर 3, इधर 7, संगत कोण। क्लियर? तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये पूछता है 1 बराबर 6 के, क्या हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, संगत तो है लेकिन एक ऊपर का है, ये भी ऊपर का है, नीचे का होना चाहिए। एक अमीर एक गरीब। इधर देखते 3 बराबर 7 के हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा बताओ 3 बराबर 1 के हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। यही सारी चीज में पूछेंगे, सारी चीजें में चलेंगे। अब बात करते हैं एकांतर की। तो एकांतर भैया इसमें बनते 2 प्रकार के, एक होता है अंतः एकांतर, एक होता है अंतः एकांतर, दूसरा होता है बाह्य एकांतर। एक हो आपका अंतः एकांतर, सेकंड हुआ आपका बाह्य एकांतर। अब एकांतर का मतलब समझना, एकांतर का मतलब एक इधर का एक उधर का, और जो अंदर हो तो अंतः और बाहर हो तो बाहर के। अंतः देखो कौन कौन है, 3 अंदर है, अंतः मतलब अंदर, 3 अंदर है, 2 अंदर है, 5 अंदर है, 8 अंदर है। वाय कौन है, 4 है, 1 है, 7 है, 6। अब एकांतर का मतलब एक इधर एक उधर, तो 3 बराबर, ये कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। अंदर की बात समझो, तो कोण 3 बराबर कोण किसके हो गया, 5 के। समझ में आई बात? ऐसे इधर देखो, ये कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा, बताओ, कोण 2 बराबर किसके हो गया, कोण 8 के हो गया। क्लियर? ऐसे इधर देखो, तो अंतः एकांतर निपटा लिया हमने, कहा ये समझ गए कहानी। आगे सर बताओ, तो आगे हमने कहा अब देखो बाहर वालों को देखो। अब बात करते हैं बाह्य एकांतर की। यहां से ये मैंने क्या लिखा था, 1 बराबर 3 के क्यों था, अच्छा 1 बराबर 3 के शीर्षाभिमुख कोण थे, तो शीर्षाभिमुख यहां से हटा दे, आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब देखो बाह्य एकांतर, तो 4 है, इधर कौन सा बाहर 6 है, ऊपर 4 ऊपर 4 ऊपर 6, तो कोण 4 बराबर कोण किसके हो गए, 6 के हो गया। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना सारी चीजें। कोण 7 बराबर किसके, 1 के हो गया, कोण 7 बराबर हो गया, कोण 1 के हो गया। देख लिया सारी चीज, देख ली, फिर से बताएंगे सारी चीजें, फिर से बताएंगे, घबराना नहीं। तो देखो 1 बराबर 3 के क्यों, शीर्षाभिमुख, 4 बराबर 2 के क्यों, शीर्षाभिमुख, 5 बराबर 7 क्यों, शीर्षाभिमुख। अगर कहें 1 बराबर 5 के हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक ऊपर का एक अंदर का, मतलब कि कौन सा, संगत। संगत है ना, सारी चीज संगत हो रही है। तो एक इधर का एक ऊपर का, ये 2 बराबर किसके, 6 के, 3 बराबर किसके, 7 के, 8 बराबर किसके, 4 के। क्यों, क्योंकि संगत कोण थे। अगर पूछे अंतः एकांतर कौन है, तो हमने कहा ये देखो अंदर का ले लो, इधर अंदर का ले लो, क्योंकि एक उधर का एक इधर का। एकांतर का मतलब एक उधर का कोण लिया जाएगा और एक इधर का कोण लिया जाएगा। तो 2 बराबर हो गया 8 के हो गया, 3 बराबर किसके हो गया, 5 के हो गया। तो अंतः एकांतर की बात आप समझ गए। ठीक, वह एकांतर 4 बराबर 6 के हो गया, 1 बराबर 7 के हो गया। बाहर बाहर, लेकिन एक उधर का एक इधर का, अंदर अंदर, एक इधर का एक उधर का। तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो हम थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, इसको समझाते हैं आपको एक रिवीजन के तौर पर। देख चलिए इसको देखते हैं। अगला क्या, इसी में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बनाया है, ये लाइनें खींच ली, इसकी देखो आपको लग रहा है क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग है इसीलिए तो बता रहे हैं, इनका बहुत उपयोग है। देखो ये लाइन मैंने खींच दी, देखो ऐसे सवाल बनेंगे इनके, ऐसे 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 बनेंगे। कोई सवाल ऐसा बनेगा तो ऐसा निकल जाएगा, फिर कोई सवाल ऐसे देंगे, बहुत सारे बनेंगे, आप देख चुके हो। तो देखो ये हमने बना लिया, नाम रख दे अपने हिसाब से, नाम रखते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, डी, पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, बताओ ए बराबर डी क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। बी बराबर सी के क्या हो पाएगा, बी बराबर सी के हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
शीर्षाभिमुख है। अब आप बताओ अंतः एकांतर कौन कौन हो सकते हैं? अंतः एकांतर, तो अंतः एकांतर बताया सर ने, बताया था पहले ही कि एक इधर का एक उधर का, लेकिन कहाँ के होने चाहिए? अंदर। अंतः मतलब अंदर, तो डी बराबर पी के, इधर का हो गया इधर का हो गया। B बराबर किसके हो जाएगा? S के। B बराबर S के हो गया तो अंतः एकांतर हो गया, बात क्लियर हो गई। Y एकांतर R बराबर A के, R बराबर A के, Q बराबर C के, तो Y एकांतर। अगर बात करता है इसी में संगत कोण की, तो आपने देख ही लिया था शीर्षाभिमुख कोण। चलो संगत कोण देखते हैं। संगत दोनों उसी साइड के, रेखा के उधर, लेकिन एक ऊपर का एक नीचे का, सारी चीज लिख लेना अपने अनुसार जैसे समझ पाना। तो A बराबर किसके हो जाएगा? तो A बराबर, A ऊपर है, नीचे कौन है? P है, तो A बराबर P के हो गया। ऐसे Q बराबर किसके हो जाएगा? तो Q बराबर आपका B के हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर है ये अंदर, Q बराबर B के हो जाएगा। अगर हम कहें ये बताओ अच्छा कि क्या S बराबर R के हो सकता है? तो आपने सोचा ना, तो ये आपको शीर्षाभिमुख दिख रहा है, देखो क्या शीर्ष टकरा रहे हैं इसके, इसका शीर्ष जो है ये तो इससे टकरा रहा है, तो शीर्षाभिमुख भी नहीं है। संगत भी नहीं, क्योंकि संगत में ये इसके बराबर हो सकता था, ये वाला इसके बराबर हो सकता था। संगत भी नहीं, तो S बराबर R के नहीं हो पाएंगे। अंतः एकांतर, Y एकांतर भी नहीं है। तो ये बात समझ गए आप। तो अब समझना एक और चीज, मैंने एक और चीज बताई थी, ये जब कोण होता है, ये लाइन जो होती है इसे आपने यहाँ बताई थी, ये लाइन, इसका मतलब ये कोण कितना बनता है? 180 अंश का। इसीलिए हर रेखा पर, सरल रेखा पर कोण कितना बनता है? 180 अंश का। तो ये बताओ मुझे, क्या S और P अगर जोड़ ले तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा? ये कोण 180। तो क्या हम कह सकते हैं S प्लस P कोण अगर बना दें, बेइज्जती ना करें, S प्लस P बराबर 180 अंश के हो गए। अगर S प्लस P बराबर 180 अंश के हो गए, देखो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ज्योमेट्री है, हम खुद बता चुके हैं, थोड़ा डेंजर चैप्टर है, तो अच्छे समझो, एक बार समझ लो। अगर एक बार अच्छे समझ गए तो मैं खुद आपको गारंटी लेता हूँ आप दोबारा नहीं भूलोगे, दूसरों को पढ़ा दोगे। ठीक, S प्लस P बराबर 180। अगर S प्लस P बराबर 180 हो गया तो ये बताओ क्या P प्लस B कितना होगा? तो हमने लिखा B है ना, B प्लस P या P प्लस B, बात एक ही है, 180। क्या हो सकता है? देखो ये मैंने बताना है, क्या हो सकता है? देखो P बराबर तो P हो गया, P बराबर तो P है, लेकिन क्या S बराबर B हो सकता है? अगर S की जगह पर B मान रख दिया जाए, अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका मतलब हो जाएगा। तो देखो S बराबर B की है क्या? देखो अंतः एकांतर कुछ याद आ रहा है? अंतः एकांतर, ये एकांतर एक इधर का एक इधर का अंदर है, तो S बराबर P के हो जाएगा। तो मतलब B प्लस P या S प्लस P, बात कितना? 180। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई रेखा ऐसे दी हुई है तो ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180, ये दोनों कोण। ठीक है, ऐसे सिमिलर D बराबर SB कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि आप अगर देख लो D प्लस B, समझना चीजों को, D प्लस B बराबर 180, D प्लस B बराबर 180। तो देखो, तो D प्लस B बराबर 180 कैसे हो सकता है? तो पता है आपको कैसे हो सकता है कि ये रेखा हो गई पूरी 180 अंश की। तो हम अगर बात करते हैं इसी में D प्लस S बराबर 180 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि B बराबर S के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अंतः एकांतर है, अंतः एकांतर के कारण ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो फिर वही बात आ जाएगी 180। तो आई होप आप इतना चीज समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की तरफ, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हम स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज, बहुत ही छोटे स्तर पर सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों को आगे तक बढ़ना है इसमें। चलिए इसको हटा दें, इसको हटा दें और बात करते हैं क्वेश्चन से बात कर लें, क्योंकि सवालों को बिना समझ भी तो नहीं पाओगे क्या पढ़ाई इतनी देर तक है। और हाँ, थोड़ा सा प्रेशर को कम करो, वीडियो को अगर पॉज करना तो पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर तक पॉज कर दो, पानी वानी पी लो और फिर स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे नहीं। सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है आपके सामने, पढ़ लीजिए, हम चित्र बना दें, आराम से पढ़ लीजिए। आपके सामने दी हुई है एक रेखा जिसका नाम है A और B, एक इस पर रेखा खींच दी गई, यहाँ पर O और C, फिर A अनुपात B में बांट दिया गया है, कितने में? A अनुपात B, और जो अनुपात दिया हुआ 2:1। A और B का अनुपात जो दिया आपके सामने 2:1 दिया हुआ है। फिर कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, मतलब कि A का मान ज्ञात करो। अगर A का मान ज्ञात करना है तो देख लो क्या सिंपल सी चीज है। अच्छा, अभी आपको बताया था एक रेखा पर जो कोण होता है, ये कोण होता है कितना होता है? 180, 180 अंश। तो ये भी तुम कह सकते हैं A प्लस B जो दोनों कोण हैं, A प्लस B जो दोनों कोण हैं, इनका मान भी कितना हो जाएगा? 180। ऐसे ही 2:1, इसका मान कितना? 2, इसका मान कितना? 1, बराबर कितना हो गया? 180, 3 बराबर
180 के 30 से कटा 6 बार में, तो 1 बराबर कितना 60 अंश के। अगर 1 बराबर 60 अंश के हो गए, 2 बराबर किसके हो जाएगा 120 अंश के। बात क्लियर हुई। देखो बिल्कुल बेसिक सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट कर देना। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जो सवाल हम छोड़ रहे हैं तो आप लगा लेना, घर में लगा लेना। बढ़ते हैं, 2 सवाल छोड़ते हैं, 2 नंबर, तीसरे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में दिया गया है, दिए गए चित्र ए ओ बी में एक सरल रेखा है। दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा मान लेते हैं, यही चलो यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया आपका ए और बी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर एक ये आपका खींच दिया गया है, जिसमें आपके मान दिए गए हैं कितने, ए ओ सी, चलो यहाँ ओ हो गया, यहाँ सी हो गया, ए ओ सी। तो ये कोण जो दिया है, ये कोण कितना है 3x - 5, और यहाँ पर जो दिया है 2x + 25। ठीक, ये एंगल दिया है। और आप ध्यान रखना, आर एस अग्रवाल तो पढ़ाएंगे आपके घटना चक्र और सारी अच्छी किताबों के क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन कब, जब आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ये आपको दिया है, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, x का मान पूछ रहे हैं। अगर x का मान पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये बताओ दोनों का मान कितना होगा, दोनों का। अगर हम ये एंगल जोड़ दें तो इनका किसके बराबर 180 के बराबर। तो 3x - 5, ऐसे इसको हम कर दें 2x + 25, और बराबर किसके हो गए 180 के। इसको हटा दें आराम से, थोड़ा थोड़ा हटाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अगर इतना आ गया तो देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x, तो कुल कितना हो गया 5x हो गया। माइनस का 5 प्लस का 25, तो आंसर आया प्लस का 20 बराबर 180। निकल गया तो कितना बचे 160, 5 से कट जाएगा, x का मान 5 × 3 = 15 = 10, तो x बराबर कितना आ गया 32 अंश आ गया। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन भी आपके मिल चुके हैं। सिंपल सी बात तो कही थी, ये दोनों एंगल आपको पता है, दोनों को जोड़ दे कितना आ जाए 180 आ जाए। दोनों को जोड़ करके आप आंसर यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी चीज़ लेना है आपको, और आगे बढ़े, इसको हटाएं। और सवाल आप देखिए कौन सा सवाल बताएं इसमें जो आपका आसानी से ना लगे, उसको हम देखते हैं। चलिए भैया सवाल आपका देखते हैं, अगर वो ना लगा हो तो पीछे देख लेना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए पीछे चले जाना थोड़ा सा। ये सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 दिया आपके सामने, एक चित्र दिया है, बहुत प्यारा सा चित्र है। एक ए और बी एक रेखाखंड है। कोशिश करते हैं सुंदर राइटिंग में लिखने की। आपके सामने क्या दे दिए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ही बात कर ले। चलो ए ओ सी, यहाँ पर एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, और यहाँ से आपको x दिया है, ये 50 अंश बता दिए हैं, और ये कितना बता दिए। देखो ऐसे सवालों में आप पढ़ना मत, सबसे पहली चीज़ चित्र देखो, चित्र देखते देखते आंसर आ जाएंगे। ये आपके लिए ट्रिक समझ लो या समझ लो जो भी चीज़ है, सबसे अच्छी बात ये सवाल पढ़ा ना करो, इसमें चित्र देखो, सारी चीज़ चित्र से निकलेंगी। ठीक, ये सी डी जो भी दिया हो कोई मतलब नहीं इनका है, आपको पता है इन सब का मान कितना 180। अगर ये तीनों जोड़ दें तो एक रेखा ही तो है, एक रेखा पर 180। अगर 180 हो गए तो इसका मतलब x कोण, और ये 50 अंश कोण, और ये कितना 2x और -20, ये सब किसके बराबर 180 के बराबर। अगर ये 180 बराबर, ये माइनस का 20 उधर गया तो कितना बन जाएगा, प्लस का मतलब 200, ये 2x, ये x, तो कितना बन गया 3x। अच्छा 50 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो 200 जो था वो कितना बन गया, फिर से 150 बन गया। ठीक, तो ये 3x बराबर 150, 3 से कटा 3 बचे 15। कैलकुलेशन आप देख लोगे, समझ लोगे, मुझे पता है। x बराबर 50 अंश। क्या पूछा था आपसे, जो भी पूछा था निकाल लीजिए। आपसे पूछा था, इसमें पूछा था x का, नहीं x का नहीं, ये पूछा था AOC का मान क्या होगा। तो देखो भैया ये O था, AOC मतलब कि ये वाला कोण। अब ये वाला कोण आपने निकाल लिया कितना 50 अंश। अगर बाई द वे ये पूछ देते, यहाँ पर रख देते 50 दूनी 100, 2 से गुणा होता ना, 50 दूनी 100, 100 में से 20 जाता 80। देखना ये हो जाता आपका 80 अंश हो जाता, ये 50, 50, 100 और 80, 180, सीधी सी बात है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आप 5 नंबर कर लोगे, अनुपात दिए हैं, जोड़ लेना 6, 4, 10, 5, 15, 180 से तुलना कर देना। ठीक है, छठा नंबर देखें। चलो छठा नंबर देख लो, उससे पहले मिटा दें। पेन कापी चलाओ जल्दी जल्दी, और देखते हैं इसके उत्तर कितने आ सकते हैं आपके। सोचो क्या होगा। हटे, सवाल देखते हैं भैया। सवाल आपका ये सवाल लग रहा है अच्छा सा, थोड़ा सा देखते हैं क्या है भैया। सवाल पढ़ते हैं, सब पढ़ते चले। 3 सरल रेखाएं ABCDEF इस प्रकार से काटती, किस प्रकार से काटती नहीं पता। एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, ये बन गया। ठीक, ये दिया है मेरा 5x,
चित्र से बता रहा है, केवल चित्र से करना। ये कितना है 3x एंड ये कितना है आपका 2x, ये हो गया। अगर ये हो गया तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे। आपसे पूछ रहा है किसका मान, x का मान इसमें बताओ। देखो चित्र दिख रहा है आपको, अगर ये दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, देखो ये आपको रेखा दिख रही है, अगर ऐसे से बना ले, ऐसे से बना ले, ऐसे से बना ले, तो ये कितनी हो गई 180। अगर ये 180 हो गई, अच्छा ये बताओ, ये अभी याद आने लगेगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण, देखो दिखने लगा कुछ, क्या शीर्ष इनके टकरा रहे हैं। अगर शीर्ष टकरा रहे हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अगर शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, अगर ये 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम देखें, फिलहाल हो तो इतने से जाएगा, इतने से हो जाएगा। देखो ये 180 हो जाएगा, ये 5x जब हो गया तो इसको हमने जोड़ लिया, 3 5 3 8 तो 10x, वैसे ही ये सबको जोड़ लिया। तो अगर जोड़ लो तो 3x प्लस 5x प्लस 2x बराबर कितने के 180 के, क्योंकि ये रेखा कितनी 180, यहाँ पर जोड़ लिया 10x और 10x बराबर 180, x बराबर कितना आ जाएगा 18 अंश। तो x बराबर 18 अंश ऐसे आ जाएगा सीधा सा, ठीक। अगर दूसरा अगर देखते, इसमें दूसरा तरीका देखते तो ये कितना था 2x था, तो इसका शीर्ष किससे टकरा रहा है, इसका शीर्ष, ये शीर्ष इसका शीर्ष से टकराया, तो ये भी कितना हो जाता 2x हो जाता। अगर ये 2x हो जाता तो फिर देखना, फिर समझना इसको, तो ये आपको एंगल मिल रहा है, ये कोण, ये चीज दिख रही है आपको जहां तक लेकर जा रहे हैं मार्कर, ये कितना हो जाता है 180। तो 5x 2x 3x, 3 2 5 और 5 10x, तो ये भी 10x और 10x बराबर किसके हो जाता है 180 के, x बराबर फिर भी कितना 18। फिर समझना, ये 3x है, ये 3x है, ये 3x, इसका शीर्षाभिमुख कौन, ये शीर्षाभिमुख, तो ये 3x, तो ये भी कितना 3x। तो अब देखो ये 3x, तो बड़ा दिक्कत लग रही ना यहाँ से, तो चलो ऐसे करते हैं, ये चीज़ ये कहाँ तक जाएगी, ये तो ऐसे चला गया, चलो ये 3, हाँ यहाँ 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये 2x हो गया। तो देखो इधर से चले, ये चले और ये आए, देखो चलो यहाँ से कर लेते हैं, ये चीज़ ये दिख रही है, तो ये 2x 3x 5x, देखो ये चीज़, ये रेखा मिल रही है आपको, ये रेखा, तो 2x 3x 5x कितना हो गया 10x और 10x और सब मान कितना आ जाएगा 180, तब भी कितना है x बराबर 18। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, संगत कोण आप समझ गए हो, शीर्षाभिमुख देखो इस्तेमाल समझने लगे, शीर्षाभिमुख का उपयोग कहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे एकांतर कोण का उपयोग, संगत कोण का उपयोग, ये सारे उपयोग आप समझ लोगे। क्योंकि आज बेसिक क्लास थी, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो आप इनको बताना कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा, किस प्रकार आपको समझ में आया नहीं आया। चलिए एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, 2 सवाल छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप लगा लेना, बताना क्या इसमें आंसर आएगा। फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।